इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लोन अगेंस्ट द म्यूचुअल फंड इन 2025। जी हाँ, ये काम कैसे करता है एज कम्पेयर टू द पर्सनल लोन, कैसे ये चीपेस्ट है, कितने इंटरेस्ट रेट लगती है, कैसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप लोग चेकआउट कर सकते हो, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं और इसमें क्या क्या हिडन चार्जेस और प्रोसेसिंग फीस लगती है और क्या इंपैक्ट पड़ता है भाई म्यूचुअल फंड के ऊपर। तो ये सारी जानकारी देने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर, तो प्लीज पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। और सारे एक्सक्लूसिव लिंक एलिजिबिलिटी के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि पहले तो यार लोन के पहले आपको पता होना चाहिए कि क्या मैं एलिजिबल हूं कि नहीं इस लोन के लिए। तो भाई इसके लिए मैं आपको एक लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर देने वाला हूं। हम लोगों ने वॉल्ट मनी के साथ में यहाँ पे पार्टनर किया है, एक्सक्लूसिव लिंक है और आपको यहाँ पे काफी अच्छे खासे बेनिफिट्स भी देखने को मिल जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करने के लिए आपके सिबिल के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला। सिंपली आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है और अपना पैन कार्ड नंबर डालना है। तो जैसे यहाँ पे आप बेसिकली अपना ओटीपी वगैरह डालेंगे तो यहाँ पे वोल्ट मनी ने जो है एमएफ सेंट्रल के साथ में टाइप कर रखा है। तो जितने भी आपके पैन कार्ड और मोबाइल नंबर के अगेंस्ट में जितने भी आपके म्यूचुअल फंड है ऑटोमेटिकली सारे फैच करके आपको यहाँ पे आपके क्रेडिट लिमिट बता देगा। तो स्क्रीन के सामने आप देख सकते हो मेरे को यहाँ पे 14,31,71,000 रुपए की क्रेडिट लिमिट यहाँ पे मेरे को मिल चुकी है। प्लस नीचे अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको इंटरेस्ट रेट देखने को मिल जाएगा, कोई भी प्री पेमेंट का चार्जेस नहीं है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे को यहाँ पे अपना टोटल पोर्टफोलियो दिखा रहा है और उसमें से कितना पोर्टफोलियो में एलिजिबल हूँ लोन के लिए वो भी मेरे को यहाँ पे दिखा रहा है। अब बात करते कि इसने जो मेरे को म्यूचुअल फंड एलिजिबल दिखाया है, तो यहाँ पे कई लोगों को हो सकता है कि उनको एलिजिबल ना दिखाए, तो इसका क्या रीजन होता है। तो देखो म्यूचुअल फंड ना दो तरीके से स्टोर होते हैं, एक तो एसओए मोड होता है जिसको हम लोग स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट बोलते हैं और इसको हम लोग नॉन डीमैट फॉर्म भी बोलते हैं। तो यहाँ पे आपके जो म्यूचुअल फंड के यूनिट्स होते हैं वो डायरेक्टली एएमसी के साथ में रहते हैं। जैसे कि अगर आप मान लो ग्रो एप्लीकेशन हो गया, कुवेरा, ईटी मनी या किसी एजेंट के थ्रू या पेटीएम मनी, इन ऐप से अगर आप बाय करते हो तो डायरेक्टली आपके जो यूनिट्स होते हैं म्यूचुअल फंड के वो एएमसी के पास में रहते हैं। सेकेंड तरीका जो होता है वो डीमेट वाला तरीका होता है जहां पे आपके यूनिट्स जो है डीमेट फॉर्म के अंदर स्टोर होते हैं सीडीएसएल के साथ में, एनएसडीएल के साथ में। जैसे अगर आप जीरोधा कॉइन से म्यूचुअल फंड्स बाय करते हो तो वहां पे आपके यूनिट्स जो है वो सीडीएसएल के साथ में स्टोर होते हैं। तो जनरली यहाँ पे आपको क्रेडिट लिमिट जो ज्यादा देखने को मिलती है, तो अगर आपके यूनिट्स जो है एएमसी कंपनी के साथ में स्टोर है तो उनको प्लेज करके लोन लेना काफी ज्यादा यहाँ पे आसान हो जाता है। प्लस यहाँ पे जो लोन का क्राइटेरिया होता है जिसको हम लोग लोन टू वैल्यू रेशियो बोलते हैं। तो देखिए अगर मैं इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की बात करूं तो जितने आपके इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की वैल्यू है उसका ऑलमोस्ट 50% के समथिंग आपको यहाँ पे लोन प्रोवाइड किया जाता है। वहीं पे डेट म्यूचुअल फंड के अंदर ये ज्यादा होता है 70 to 80%। इसका सिंपल सा रीजन है इक्विटी के अंदर काफी ज्यादा फ्लक्चुएशन होती है और डेट के अंदर फ्लक्चुएशन कम रहती है। अब बात करते हैं कि भाई ये काम कैसे करता है। तो जैसे आप किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेकआउट कर लेते हैं तो आपको एक टाइप की जो है क्रेडिट लिमिट यहाँ पे देखने को मिल जाती है। उसके बाद में सिंपली आपको डिजिटल केवाईसी करना पड़ता है अपने पैन कार्ड, आधार कार्ड के साथ में, कोई भी पेपर वर्क नहीं चाहिए होता है। प्लस यहाँ पे आपके जितने भी म्यूचुअल फंड जो यहाँ पे आपको नीचे दिखा रहा है उनको आपको प्लेज करने पड़ते हैं जितनी भी आपको क्रेडिट लिमिट चाहिए। और जैसे एक बार क्रेडिट लिमिट सैंक्शन हो जाती है तो आप अपना पैसा यहाँ पे विड्रॉल कर सकते हो। अब यहाँ पे लोन का जो है म्यूचुअल फंड के ऊपर क्या सबसे ज्यादा बड़ा एडवांटेज ये रहता है कि यहाँ पे जो भी यूनिट्स आप अपनी प्लेज कर रहे हो, तो लेट सपोज मान लो मेरे को सिर्फ 2 महीने के लिए यहाँ पे लोन चाहिए 1 लाख रुपए का और मेरे पास में क्रेडिट लिमिट है 10 लाख रुपए की या 13 लाख रुपए की। तो अगर मैं सिर्फ 1 लाख रुपए यहाँ पे विड्रॉल करता हूँ और विद इन द 60 डेज यहाँ पे अगर मैं रीपेमेंट करता हूँ तो स्क्रीन के सामने आप देख सकते हैं जितने दिन मैंने पैसा यूटिलाइज किया है केवल उतने ही दिन का मेरा डेली इंटरेस्ट यहाँ पे चार्ज होगा। और रीपेमेंट करने पे भाई कोई भी मेरा प्री पेमेंट का कोई भी चार्जेस वगैरह एक्स्ट्रा ऐसा कुछ भी यहाँ पे नहीं लगने वाला है। और इसके अलावा सबसे बड़ा एडवांटेज यहाँ पे ये मेरे को देखने को मिलता है कि मैं यहाँ पे प्रिंसिपल का जो रीपेमेंट है वो मैं कभी भी कर सकता हूँ और इंटरेस्ट जो है मेरे को यहाँ पे मंथली रीपे करना पड़ता है। और जैसे एक बार आप अपना पूरा पैसा यहाँ पे चुका देते हैं तो उसके बाद में आपके जो म्यूचुअल फंड यूनिट्स जो आपने प्लेज किए हुए हैं उसको आप यहाँ पे अनप्लेज कर सकते हो। और यहाँ पे मेरे को ये एडवांटेज मिल जाता है, लेट सपोज अभी जैसे मार्केट बहुत ज्यादा गिरा हुआ है तो अगर मान लीजिए मैं लोन की जगह अगर अपने म्यूचुअल फंड को रिडीम करता और मार्केट यहाँ पे वापस रिकवर हो जाता तो उसका जो एडवांटेज है वो मेरे को नहीं मिल पाता। अगर मान लीजिए आपका म्यूचुअल फंड 15% का सालाना रिटर्न आपको प्रोवाइड कर रहा है, 12% का रिटर्न यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर रहा है, तो इजीली लो इंटरेस्ट रेट के ऊपर आप अपने म्यूचुअल फंड यूनिट्स को प्लेज करके आसानी से यहाँ पे लोन ले सकते हो। इसका अगर मैं कंपैरिजन करना चाहूँ पर्सनल लोन के साथ में तो देखो पर्सनल लोन में इंटरेस्ट रेट आपका 12% के आसपास रहता है, इसमें ऑलमोस्ट आपका 10% के आसपास रहेगा। पर्सनल लोन में कोई कोलेटरल नहीं रखना पड़ता लेकिन आपके क्रेडिट स्कोर के ऊपर वो डिपेंड करता है। जबकि लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड के अंदर खास बात क्या है,
कोलेट्रल में आपके म्यूचुअल फंड यूनिट्स यहाँ पे प्लेज होते हैं और उसको ऑलमोस्ट 60% ऑफ द वैल्यू आपको लोन देखने को मिल जाता है। प्लस जितना लोन आप विड्रॉल करेंगे उतना ही आपका इंटरेस्ट लगेगा और फ्लेक्सिबल रहता है, कभी भी आप पेमेंट कर सकते हो और प्री पेमेंट जैसे यहाँ पे कोई भी चार्जेस वगैरह कुछ नहीं लगते हैं। अब बात करते हैं कि भाई यहाँ पे क्या कोई हिडन कॉस्ट या प्रोसेसिंग फीस लगती है, तो देखिए यहाँ पे डेफिनेटली आपकी प्रोसेसिंग फीस चार्ज होती है जो कि 999 से 1499 के बीच में वेरी करती है। इसके अलावा अगर मैं इंटरेस्ट रेट की बात करूं तो 9% से ये स्टार्ट हो जाता है। बाकी अगर आप यहाँ पे प्लेज करना चाहते हैं, अनप्लेज करना चाहते हैं अपने म्यूचुअल फंड्स को, तो वहां पे कुछ सर्विस प्रोवाइडर डेफिनेटली अपनी फीस चार्ज करते हैं और कई बार बैंक मैंडेट के लिए भी कुछ सर्विस प्रोवाइडर अपनी फीस यहाँ पे चार्ज करते हैं। बाकी वॉल्ट मनी पे अगर आप देखेंगे तो प्रोसेसिंग फीस और सिर्फ आपका इंटरेस्ट रेट लगता है। इसके साथ वॉल्ट मनी के प्ले स्टोर पे भी अगर आप देखेंगे 4.6 स्टार की एवरेज रेटिंग है और काफी अच्छे खासे इनके रिव्यूज है। तो देखिए अगर यहाँ पे मैं मेन बेनिफिट्स की बात करूं म्यूचुअल फंड्स लोन्स की, तो पहली चीज ये कि आपको अपने म्यूचुअल फंड्स बेचने नहीं पड़ेंगे। मार्केट यहाँ पे अगर आपको अच्छे खासे रिटर्न्स प्रोवाइड करता है तो उन रिटर्न्स को आप एंजॉय करते रहेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा अगर आपके म्यूचुअल फंड यूनिट्स यहाँ पे प्लेज है तो उसको आप बेच नहीं पाएंगे, कभी भी अनप्लेज होने के बाद में ही आप उसको बेच सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपका लोअर इंटरेस्ट रेट रहता है एज कम्पेयर टू द पर्सनल लोन और यहाँ पे क्विक जो है आपका डिस्बर्सल हो जाता है और वो भी मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन के साथ में। अगर मैं कॉन्स की बात करूं तो देखो यहाँ पे फंड की वैल्यू के अकॉर्डिंग ही आपका जो क्रेडिट लिमिट होती है वो यहाँ पे ओपन होती है। इसके अलावा जो प्लेज फंड होते हैं उसको आप कभी भी बेच नहीं पाएंगे जब तक आप लोन को पूरा पे नहीं कर देते हैं। और यहाँ पे अगर आप डिफॉल्ट करते हैं तो भाई आपका जो प्लेज फंड है उसको यहाँ पे लिक्विडेट किया जा सकता है। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। आप लोग के कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइए और अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करने के लिए लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रखी है। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।